प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स से ये आपका दूसरा सेट है। इस पहले सेट का ऑब्जेक्टिव जो है सोल्यूशन करा चुके हैं और ये दूसरा सेट है। कल जो है क्वेश्चन 13 तक कराए थे, आज यहाँ 14 से आज हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई और ये फिर बराबर होता है 2 पर पावर 3/2 के, तो y का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, इधर बराबर के दोनों तरफ में आधार 2 है। जब आधार समान है तो हम पावर को भी समान मान सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर होगा, लिख सकते हैं x माइनस वाई। x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई लिख सकते हैं। इधर भी x है, इधर भी x है, x कट गया तो माइनस वाई इधर है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 2y बराबर, इधर कुछ नहीं रहा तो 0, इसीलिए y बराबर 0, y का मान 0। ऑप्शन सी सही है। तो देखिए cos थीटा, तो cos थीटा है गुना cosec थीटा बराबर लिखते हैं 1/sin थीटा। तो ये हो गया cos थीटा ऊपर में रहा, नीचे में sin थीटा हो गया, तो आपका हो गया cos/sin होता है cot। ऑप्शन बी सही। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। माना कि इस दिए गए बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसमें जो एक शून्यक है माने कि बीटा, वो अल्फा का उल्टा है, यानी बीटा बराबर 1/अल्फा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। बीटा का मान हम 1/अल्फा पुट कर देंगे तो ऊपर अल्फा नीचे अल्फा कट जाएगा तो 1 हो गया। तो इसके अनुसार इस बहुपद में आप देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c/a मतलब जब करेंगे, c क्या है यहाँ पर अचर पद माइनस b और a होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर 1 है बराबर, यहाँ पर इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 ली है तो 1 लिख लिए। अब यहाँ से इसका हो जाएगा माइनस b बराबर 3 से गुना कर देंगे 1, इसलिए b बराबर -1। ऑप्शन सी सही हो गया। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। इसके मूल समान होता है तो विवेचक यानी मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है और प्रत्येक मूल का वैल्यू हो जाता है -b/2a। प्यारे बच्चों, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकलता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। तो इसीलिए इसमें एक प्लस है एक माइनस है। नहीं, द्विघात समीकरण का 2 हल निकलता है, एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे। x बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a और एक वाला यहाँ पर एक जगह एक बार प्लस ले लिए, एक बार यहाँ पर माइनस ले लिए। इसको हम मान लिए अल्फा, इसको मान लिए हम बीटा। दोनों में से किसी को अल्फा बीटा माना जा सकता है। तो अगर कहेंगे कि यदि मूल समान हो, समान तब होगा जब ये वाला 0 रहे हो जाएगा, तभी जब यही इसी वजह से तो अलग हो रहा है, एगो प्लस हो रहा है एगो यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो ये समान तब होगा जब यही हट जाए, ये रहे ही नहीं, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाए। यदि मूल समान हो तो b² माइनस 4c बराबर 0, यानी कि इसीलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a। ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ -b/2a हो जाएगा। तो यहाँ से तो अब आप समझ गए कि जब द्विघात समीकरण के मूल समान हो गए तो प्रत्येक मूलों का मान क्या होगा, -b/2a। चलिए अब अगला क्वेश्चन, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है। इसको हम जब तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं x² a² माइनस b² यानी x² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x² माइनस 4 बराबर 5। तो मतलब x² बराबर हो जाएगा, -4 इधर है, इधर जाने पर +4 हो गया, यानी 5 4 9 हो गया। x² बराबर 9, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल मतलब +-3। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः है। आपके क्वेश्चन में दिया
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक 6 और -2 है। तो 6 और -2 रखने पर इस द्विघात बहुपद का वैल्यू 0 आएगा। तो और यहाँ से फिर बी और सी का मान निकल जाएगा। तो 6 पुट करते हैं तो 6 का एक्स के यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 × 36 और प्लस 6b और प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा एक वैल्यू। और फिर एक से यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2b और प्लस सी बराबर 0 हो गया। इन दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं तो ये प्लस जो है वो माइनस से माइनस जो है वो प्लस से ये घट जाएगा। प्लस सी माइनस सी कट जाएगा और 6 2 8b और इधर अगर 36 में से 4 गया आपका 32 ये प्लस में है 32 प्लस 8b बराबर 0। तो यहाँ से 8b बराबर हो गया -32, इसीलिए 8b बराबर हो गया -32, इसलिए b बराबर हो गया -32/8, 8 चौके 32 -4। अब b का मान पुट कर देते हैं इसमें तो आपका c का मान आ जाएगा। तो 36 प्लस 6 गुने आपका -4 b का वैल्यू आ गया प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो गया 36 6 चौके 24 -24, 36 में से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 12, 12 प्लस c बराबर 0, इसलिए c बराबर -12 ऑप्शन आ गया। यानी b बराबर -4 और c बराबर -12, -4 और -12 ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? जो बीजीय व्यंजक हो उसमें x पर पावर माइनस नहीं हो। 1/x का मतलब क्या होता है? x पर पावर -1। बीजीय व्यंजक में x पर पावर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए और x वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि x पर पावर भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये तो नहीं हुआ, ये हो गया, c वाला भी नहीं हुआ और डी वाला भी नहीं हुआ। तो हुआ कौन? ए, ऑप्शन ए सही है। हाँ, अचर पद है 9, यहाँ पर दिया 9√5, ये रूट में रहे तो चलेगा, लेकिन x जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए और उस पर पावर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो आपका बहुपद है, ऑप्शन ए सही। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो त्रिघात बोल रहा है तो 3 होगा, महत्तम शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है, तो इसी तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा। उसी तरह जितना घात वाला बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। अगला क्वेश्चन, बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग है। इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग बताना है। यानी कि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा, बीटा और गामा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। -b/a करते हैं तो इसमें यहाँ पर b क्या है? m² का गुणांक, a है m³ का गुणांक, b है m² का गुणांक, c है m का गुणांक और d है अचर पद, यहाँ पर 3 है। तो -b जो हो जाएगा, माइनस लगा दिए, b खुद यहाँ पर -3 है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और a है m³ का गुणांक, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। तो माइनस गुने माइनस प्लस 3, 3/1 बराबर 3। तो ऑप्शन 3 सही हो गया, सी। समीकरण bx² + bx + c का विवेचक है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विवेचक होता है b² - 4ac होता है। जहां पर b क्या है? x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, c होता है अचर पद। तो उसी के अनुसार इसका विवेचक क्या हो जाएगा? इसका विवेचक हो जाएगा यहाँ पर b जो है x का गुणांक, b तो है ही है b² अब -4, एक जगह पर यहाँ पर b है तो b लिख दिए और c की जगह पर c है तो c लिखा गया, मतलब b² - 4bc, b² - 4bc ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 10 है तो, यानी x और y का मान बताना है। ये 2 समीकरण है, एक जगह x + y और एक जगह x - y, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो +y और -y कट जाए तो x और x 2x हो गया। 2x बराबर जोड़े थे तो 10 2 12 हो गया। 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 हो जाएगा, 12/2 बराबर 6, x बराबर 6 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन सी सही है। तो y बराबर 4, 6 4 10 हो गया, x बराबर 6 पुट कर देंगे तो y बराबर 4 होगा, 6 4 10 ऑप्शन सी सही है। यदि
5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो कॉमन डिफरेंस माने उभयनिष्ठ अंतर जो होता है वो सब में समान होगा, यानी 11 माइनस बी बराबर हो जाएगा b माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस 5। अब और यहाँ से फिर a प्लस बी का मान निकालना है। यहाँ देखिए इसमें और इसमें देखते हैं, ये दोनों से चलते हैं तो a प्लस बी निकल जाएगा। 11 माइनस बी बराबर, तो यहाँ से अब जो है b को इधर भेज देते हैं और -5 को इधर ले आते हैं तो इधर प्लस हो जाएगा, और इसको इधर भेज दिया तो a प्लस बी। देखो a प्लस बी ही तो पूछ रहा है और a प्लस बी का मान 11 5 16, ऑप्शन डी सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/p, 1 माइनस पी बटा पी, 1 माइनस 2p बटा p, डॉट डॉट का सार्व अंतर है। ऑप्शन दिया हुआ है p माइनस p माइनस 1 1। इसमें से कौन सा होगा? सार्व अंतर बोलते हैं बाद वाला का पद अगला पद माइनस पहले वाला पद, और तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो सार्व अंतर निकल जाएगा। मतलब 1 माइनस पी बटा पी में से पहला वाला पद जो दिया हुआ है 1 बटा पी घटा देते हैं। यहाँ से एलसीएम p हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस पी और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट गया, ऊपर में हो गया माइनस पी, नीचे में हो गया p, माइनस पी बटा पी बराबर -1, ऑप्शन सी सही है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में ये दिया हुआ है पद 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। आप देख रहे हैं कि पदों का वैल्यू है वो घटते जा रहा है, ये 30वां पद का मान निकालना है। अब जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? पहला पद, और डी है सामान्य अंतराल कॉमन डिफरेंस। तो निकाल लेते हैं 30वां पद, यानी कि t30 यहाँ से पूछ रहा है, n का मान 30 पुट कर देंगे, a है आपका 10 प्लस n का जगह पे 30 पुट कर देंगे तो 30 माइनस 1 बराबर 29, और d हो गया कॉमन डिफरेंस, माने बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म को घटा देंगे। 7 माइनस 10 बराबर -3, तो यहाँ पर -3 पुट कर देंगे बराबर 10 प्लस गुने माइनस बराबर माइनस हो गया, 87 हो गया, और ये आपका हो गया -77, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों समांतर श्रेणी 5 8 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 383 है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए tn माने कि जो पद अंतिम पद के बारे में बता रहा है वो tn बराबर 383 दिया हुआ, 383 यहाँ पर पुट कर देंगे बराबर a दिया हुआ पहला पद 5, ये जो होता है वो पहला पद 5 प्लस, और पदों की संख्या कौन सा पद, तो n का वैल्यू पूछ रहा है, n माइनस 1 यहाँ पे लिख दिए अगुना, कॉमन डिफरेंस d, समान अंतराल होता है बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, यानी 8 में से 5 गया 3, तो ये लिख दिए। यहाँ से देखिए 5 इधर आ जाएगा तो 83 में से 5 गया, ये हो गया 378 हो गया बराबर, ये 3 गुना आपका n माइनस 1 है, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 378 बटे 3 बराबर n माइनस 1। यहाँ पर देखिए अब इधर लेके आ गए, स्पेस इधर है, तो n माइनस 1 बराबर आपका हो गया, इसको काट देंगे, 3 का 3, और ये 3 दूनी 6, 1 बच गया इसमें से 18, तो 3 6 18, इसलिए n बराबर हो गया 126, और एक इधर चल जाएगा तो 127 हो गया, ऑप्शन 127, ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप सभी लोग अपने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें।